हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 2 जून की जो हमारा आज की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है देखने वाले हैं। यह जो है आपका वीडियो जो है यूपीएससी के रिलेटेड से संबंधित है। आप यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, चाहे तो आप इंटरव्यू के लिए जो इसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बात करते हैं तो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। पीटी के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो यूजफुल हो जाता है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज की न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट था उसको जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज से कंटिन्यू आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो वीडियो मिलेगी। मतलब कि आज से रेगुलर कर दिए, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का पेपर था तो मैंने ड्रॉप कर दिए थे। मैं सोचा 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा, तो 1 तारीख को मेरा संडे था कल, आज मंडे है, और आज से जो है कंटिन्यू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, पहला न्यूज़ मेरा यह था कि अहिल्याबाई होलकर की जो है 300वीं जयंती का जो है आयोजन किया गया है, और यह जो है आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, क्या हमें आज न्यूज़ देखने के लिए मिला था कि जो अहिल्याबाई होलकर थे उनकी जो है 300वीं जयंती जो है मनाया गया है, और यह जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर थे इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर इनकी योगदान क्या था उनके बारे में भी जो है देख लेते हैं। तो बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर हम बात करते हैं तो मराठा संघ के अंतर्गत जो है इंदौर की जो है रानी थी। वही हम बात करते हैं महेश्वरम को जो है होलकर राजवंश की जो है राजधानी के रूप में जो है स्थापित किए थे। ठीक, बात करते हैं कि जो हमारा महेश्वरम है, महेश्वरम एक तरह से देखा जाए तो नर्मदा नदी के तट पर जो है स्थित है। यहाँ तक तो क्लियर है। आप इसे जो है जीएस फर्स्ट से जो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जन्म जो है एक तरफ से हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर ज़िले में जो है देखने के लिए मिला था, और इनका पति का नाम खंडेराव होलकर थे। यानी कि जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है ये जो है मतलब ऐसा देखा गया था कि कुछ सेनापति या कुछ मतलब कि उनका ओहदा पर था, तो वहीं पर जो इनकी शादी हुआ था, और इनके जो है पति का नाम क्या था, खंडेराव होलकर था। ठीक, बात करते हैं इनका मृत्यु की हम बात करते हैं तो 1754 में हम बात करते हैं कुम्भेड़ की लड़ाई में जो है मृत्यु हो गया था। इसको जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कि कुम्भेड़ की लड़ाई में जो है एक तरह से हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर की जो है 1754 ईस्वी में जो है मृत्यु हो गया था। अब हम बात करते हैं कि अहिल्याबाई होलकर का जो योगदान क्या है। तो इनकी योगदान क्योंकि बात करते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, जैसे कि अभी 220 मतलब 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है मतलब कि सेल्फ मूवमेंट से जो है एक तरह से इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो वो न्यूज़ में था, इस वजह से पूछा गया। इसी वजह से ये भी जो है न्यूज़ में आ सकता है, बहुत सारा था। तो जैसे कि एक हल्दी वाला था जो कि न्यूज़ में था, पीआईबी के जो है वो सितंबर में निकाला गया था, 2023 का वो था। ठीक है, और उससे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हल्दी का क्या मतलब कि प्रोडक्शन है, वो डाटा भी दिया गया था। तो ये सब न्यूज़ में रहने का मतलब है कि जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको जो है पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अहिल्याबाई होलकर की हम बात करते हैं, योगदान की हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो है मंदिर का जो है जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया। जैसे कि हम बात करते हैं सोमनाथ हो गए, काशी विश्वनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, द्वारका हो गए, इन सभी को जो है एक तरह से जो है जीर्णोद्धार करवाए थे। वही हम बात करते हैं कि इन्होंने जो क्या काम किए थे, कवियों को जो है संरक्षण दिए थे। जैसे कि हम बात करते हैं मोरोपंत कवि हो गए, साहिर अनंत गांधी हो गए, खुशहाली राम हो गए, जिन्हें एक तरह से बताया जाता है कि ये जो है संस्कृत के जो है विद्वान थे। वही हम बात करते हैं महेश्वरी साड़ी और सशक्तिकरण को जो है बढ़ाए थे। अब हम बात करते हैं कि अहिल्याबाई होलकर को जो है ब्रिटिश इतिहासकार, जिनका नाम क्या है, जॉन, ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के द्वारा जो है इनको जो है द फिलोसफर क्यून के जो है खिताब दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, जॉन है, और उनके द्वारा जो है अहिल्याबाई होलकर को जो है द फिलोसफर क्यून यानी रानी का जो है खिताब जो है दिया गया, यानी उपाधि जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका जो है पहला न्यूज़ अहिल्याबाई होलकर के ऊपर। इनकी जो 300वीं जयंती जो मनाया गया है, और एक तरह से देखा जाए तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजन किया गया था, उसी के रेफरेंस में जो है इतना सारा जो हमें पढ़ने के लिए मिला है। आप इसे जो है जीएस फर्स्ट से जो है जोड़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि दूसरा न्यूज़ क्या था। दूसरा न्यूज़ की हम बात करते हैं। एक मिनट। अब दूसरा न्यूज़ क्या था कि इसमें बताया गया है कि जो आरबीआई है, यानी कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा जो है गोल्ड लोन के जो नियम है उसमें जो है एक तरह से जो है बदलाव किया जाएगा। इसके रेफरेंस में आया है न्यूज़, आज देखने के लिए मिला है कि जो आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा जो आप जो गोल्ड लोन लेते हैं, यानी कि जो सोना के ऊपर जो लोन लेते हैं, उसके नियम में जो है कुछ जो है बदलाव किया जाएगा और आप इसे जो है GS3 यानी इंडियन इकोनॉमी से जो है आप जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि एक तरह से जो लोन होती है, लोन लेने में एक तरह से जो है समानता लाना। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं उधार प्रथाओं को में जो है अंतर है उसको जो है दूर करना। इनका जो है एक तरह से उद्देश्य जो है देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं कि बदलाव किया जाएगा। बदलाव जो है किस किस चीज़ में जो है किया जाएगा, जैसे कि हम बात करते हैं LTV यानी कि लोन टू वैल्यू। इसका जो पूरा फुल नेम हो गया, तो इसका जो है 75% जो है बना ही रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है LTV लोन टू वैल्यू का मतलब यह होता है कि आप कोई ऐसा संपत्ति गिरवी रखते हैं जिसका वैल्यू कितना है। मान लेते हैं कि एक मेरा पेन है, ठीक है, इस पेन की वैल्यू जो है अपन को जो है 100 रुपये डिसाइड किया गया है, हम मानते हैं। ठीक है, इस पेन का कीमत जो है 100 रुपया है। तो हमें जो है जो आरबीआई का जो अभी नए गाइडलाइंस आया है, इसके तहत जो है हम इस पेन को जो है गिरवी डाल के हम 75 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो है 75% ही जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो लोन टू वैल्यू की जो हम परसेंटेज की हम बात करते हैं, तो यह जो है 75% तक जो है बनी रहेगी। वही हम बात करते हैं, अगर आप सोना बैंक में जमा करते हैं तो आपको जो प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इसे जो है इलीगल तरीके से लाए हैं या फिर चोरी हो या छीनी, जो भी हो, अदर जिस तरह से हमें आज की मतलब कि आजकल की जो समाचार या समाज में या फिर किसी प्रकार की जो दुर्घटना देखने के लिए मिलती है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक तरह से जो है प्रमाण भी देना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। वही हम बात करते हैं कि जो वजन की शुद्धता हो गया, उसमें जो है एक तरह से जो है समान प्रक्रिया जो है अपनाया जाएगा। हालांकि ये तो पहले से भी अपनाया जा रहा था। अब बात करते हैं कि लोन लेने की हम बात करते हैं, तो जो हमारा लोन टू वैल्यू है उसी के अंतर्गत जो है लोन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में समझा है कि मैं अपना पेन को सेल कर रहा हूँ, इस पेन का कीमत जो है 100 रुपया मैंने माना है और मेरा 75 रुपया इसका जो है लोन टू वैल्यू बन रहा है। तो हम बात करते हैं कि 75 रुपये से हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब उससे कम ले सकते हैं, यानी 2 किस्त में हम ले सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो 35 रुपया और एक तरह से हम 40 रुपये के जो है 2 किस्त में ले सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि पहली ऋण चुकाने के बाद जो है नए ऋण जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहला ऋण चुका देते हैं तो फिर जो है दूसरा ऋण जो है मिल जाएगा। इसकी जो है ये तो सभी लोग यही अपनाते हैं, हम भी लोग, सारे लोग तो यही अपनाते हैं कि पहला ऋण दीजिए, दूसरा ऋण लीजिए। ठीक है, वही बात आया गया है कि लोन टू वैल्यू जो गिरवी रखते हैं वही है। बताया जाता है कि इसमें एक चीज़ और बात है, जैसे कि हम बात करते हैं कि आपने क्या काम किया है, संपत्ति के ऊपर जो है आपने लोन ले लिया। ठीक है, और जब लोन ले लिए, अगर आपने लोन चुका दिए, तो एक तरह से बैंक की यह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बैंक जो है आपको जो है 7 दिनों के अंतर्गत जो जो आपका एसेट है, यानी कि जो आपकी संपत्ति है जो आपने गिरवी रखे है, उसको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 7 दिनों के अंदर में नहीं रिटर्न किया जाता है तो उस बैंक को जो है 5,000 रुपये पर डे, ध्यान देने वाली बात है, 5,000 रुपया पर डे जो है जुर्माना के तौर पर जो है आपको देना पड़े, मतलब आपको देगा। यानी कि मैं ग्राहक हूँ, आप बैंकर हैं, अगर आप मेरे को संपत्ति नहीं देते हैं तो आपको जो 5,000 रुपये 7 दिनों के बाद जो है 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो आपको जो है देना पड़ेगा। यह 7 दिन जो है बिजनेस दिन के जो है ऊपर जो है निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बिजनेस दिन के आधार पर जो होता है। तो यहाँ तक जो आपको क्लियरिटी हो गया। चलिए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बैंकों पर या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पर, इस पर जो NBFC पर जो है क्या पड़ने वाला है प्रभाव, उसके ऊपर जो है देखने वाले हैं। आप लोग जो है NBFC जो के बारे में पढ़ चुके होंगे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में।
अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका कितना मतलब शॉर्ट समरी जो है कर दूंगा। वो मेरे पास नोट्स बना हुआ है, उसको थोड़ा हमें समराइज करना पड़ेगा और मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं कि इसमें बात करते हैं प्रभाव क्या पड़ेगा बैंक हो गए या फिर एनबीएफसी पर। थोड़ा साउंड को इग्नोर कीजिएगा, मैं दिल्ली में हूँ और बाहर में वो आइसक्रीम बेचने आए हैं, इसके लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाते होंगे। बाहरी की दुनिया से हमें कोई कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की है। चलिए बात करते हैं कि जो है मतलब कि जो आरबीआई का जो लोन के नियम से हम बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाली है, बैंक पर हो गया या फिर एनबीएफसी पर हो गया। तो एक तरह से हम बात करते हैं कि जो उधारकर्ता हैं, ठीक है, उधारकर्ता का जो है लचीलापन जो है एक तरह से जो है घटेगा। ठीक है, बात करते हैं कि टॉप अप सुविधा जो है सीमित रहेगा। दस्तावेजीकरण एवं निगरानी की लागत जो है बढ़ेगी। वही हम बात करते हैं कि जो छोटे निवेशक यानी कि छोटे एनबीएफसी की जो फंडिंग में जो है एक तरह से जो है कमी जो है देखने के लिए जो है मिल सकता है। वही हम बात करते हैं कि अन्य खबर देख सकते हैं। अन्य खबर हम बात करते हैं कि इसको जो है आप किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि कहीं पर आप मेंस की जो लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं तो आपको एक तरह से देखा जाए कहीं पर इंटरनेट के ऊपर जो है बात करने की आ जाए, ठीक है, या फिर इंटरनेट की समस्या, चाहे इंटरनेट से कुछ भी आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको कोटेशन के रूप में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जानकारी के अनुसार हमारे देश में जो है जल्द ही जो है 1 बिलियन जो है इंटरनेट यूजर हो सकते हैं। तो एक तरह से जो आप जो डायरेक्ट इसे जो है जब मेंस की जो इंट्रो लिखते हैं तो इंट्रो में जो है आप जो इसे कोटेशन वर्ड में जो है लिख सकते हैं। वही दूसरा क्या था, अदर न्यूज में अन्य खबर में हम बात करते हैं कैग की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जो हमारा जो राजकोषीय घाटा है 4.8% जो है होने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा में हम बात करते हैं कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम क्या माइनस करते हैं, अगर आप लोग चाहे तो आप हमें जो है बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट हो गए इसमें हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है, इसमें से माइनस किया जाता है और इसमें जो है एक तरह से जो हम बोरोइंग यानी जो उधार मांगते हैं उसको जो है शामिल नहीं किया जाता। अगर हम उधार को शामिल करते हैं तो इसको जो है माइनस किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा, हालांकि मुझे मालूम है भाई मुझे मालूम है, ठीक है, इफेक्टिव मतलब कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, विस्फोट घाटा क्या होता है, ठीक है, एनडीटीएल क्या होता है, सारी चीज़ मालूम है। ठीक है, इसमें जो हम बात करते हैं कि गैर ऋणदाता भी क्या होता है, सारा चीज़ मालूम है। लेकिन आप लोग जो हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं तो आपको जो जो पब्लिक फाइनेंस जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें जो है आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक हम बता दिए टोटल एक्सपेंडिचर में से घटाया जाता है। अगर उसमें से हम बात करते हैं कि अगर इंक्लूड करते हैं बोरोइंग उधार तो इसको भी घटाना पड़ेगा। अगर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है टोटल क्या हम माइनस करेंगे वो बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसके जो है वीडियो प्रोवाइड मतलब कि प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास नोट्स बना हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शायद। बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री के अनुसार हम बात करते हैं कि यह बताया गया है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के जो बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से जो यह देखा गया है, तो इसी के आधार पर जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है एक तरह से जो सभी राज्यों को जो आदेश दिया गया है कि भाई देखो कमियाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो है हमारी जो है एक तरह से बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एसडीजी की जो है एक तरह से जो लक्ष्य है उसमें जो है हम बहुत सारे जिसको जो कोटेशन वर्ड के ऊपर जो है डाल सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो है कौन सी कितने नंबर पर है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा जो है जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हो गया। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन किस में है आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नो पॉवर्टी हो गए, जीरो हंगर हो गए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हो गए, क्वालिटी एजुकेशन हो गए, जेंडर इक्वलिटी हो गई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी हो गई, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ जो है आपको मुंह पर जो है टिप्स पर होनी चाहिए। इससे जो है पीसीएस एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पूछने की जो है पॉसिबिलिटी जो है बन जाती है। हालांकि एक बार यूपीएससी भी इसका जो है प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, एचडीजी के ऊपर बात करते हैं कि मिस थालियन को जो है एक तरह से जो है मिस वर्ल्ड जो है चुना गया है। ठीक है, बस ये सब जो इन्फॉर्मेटिव मतलब थोड़ा सा है, आप जो है कहीं भी बीसीएस एग्जाम के ऊपर जो है इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो डीमा नवपाषाण स्थल है जो एक तरह से देखा जाए तो इसको जो है असम में जो है
खोजा गया है। वही हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव में, बात करते हैं केवल जो है फाइनेंशियल क्रिएटिव जो है शामिल होते हैं, ऑपरेटिव क्रिएटिव जो है शामिल नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव होते हैं, इसकी जो है दो कैटेगरियाँ देखने के लिए मिलता है। पहला तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रिएटिव हो गया, दूसरा हम बात करते हैं ऑपरेटिव क्रिएटिव हो गया। तो कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव में जो है केवल जो है फाइनेंशियल मतलब जो है क्रिएटिव जो है शामिल होते हैं, ऑपरेटिव क्रिएटिव जो है इसमें जो है शामिल नहीं होते हैं। भाई एक और न्यूज़ था देखने के लिए कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो है एक तरह से जो एक्सरसाइज की जो है बात किया गया है, और यह एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, EU नेव 4 एक्सरसाइज, ठीक है, होने वाला है। तो इसको जो है आपको जो है ध्यान रखना है। और हमारे भारत और EU की हम बात करते हैं संबंध की कहीं बात आ जाए तो इस पर जो कोटेशन के रूप में जो आप जो इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की फिर हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।